हर कंटेस्टेंट, हर कैंडिडेट, हर एस्पायरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि सर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड हैं, इडियम्स हैं, या स्पेलिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, फिर इसमें आप फ्रेजल वर्ब को भी रख लो, इसमें आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन को भी रख लो। ये पूरा पोर्शन आपका वोकैब का है। अब ये वोकैब का पोर्शन है तो इससे आपके क्लोज टेस्ट भी सॉल्व होंगे, इससे आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी सॉल्व होंगे, इससे आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी। अब सवाल ये उठता है कि जब एक टॉपिक वोकैब है, एक टॉपिक से कई सारे टॉपिक हमारे कवर हो रहे हैं, कई सारे टॉपिक हम सीख रहे हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? सारे वर्ड्स का मीनिंग तो आप तैयार कर नहीं सकते, और जिस दिन आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग याद हो गया उस दिन आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको मेरे सामने या किसी और टीचर के सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना मीनिंग के कैसे याद करें? देखो, मीनिंग किसका याद होगा आपको? मीनिंग उसका याद होगा जो आप रेगुलर यूज करोगे। गुड का मीनिंग सबको पता है, बैड का मीनिंग सबको पता है, सब जानते हैं, प्रॉफिट का मीनिंग सब जानते हैं, लॉस का मीनिंग सब जानते हैं, ब्यूटीफुल का मीनिंग सब जानते हैं। ये कैसे वर्ड हैं? ये ऐसे वर्ड हैं जो आप खुद भी बहुत बोलते हो, ये दूसरे लोगों से भी आप बहुत सुनते हो। कोई इंग्लिश में बहुत होशियार है वो भी इनको बोलता है, कोई इंग्लिश में बिल्कुल होशियार नहीं है वो भी इनको बोलता है। तो इनके मीनिंग आपको याद है और इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहली बात तो बनेंगे नहीं, और बन गए तो आप 100% इनको सॉल्व कर लोगे। ये तो हो गए चर्चित क्वेश्चन। अब क्या होता है कि एसएससी का एग्जाम है, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात मान लो, किसी और टीचर की बात मान लो, खुद से पेपर सॉल्व कर लो। वोकैब 90 से 95% प्रीवियस ईयर की ही आती है, नए वर्ड्स नहीं आते हैं। हाँ, 5% अगर नए वर्ड आते हैं तो उनके लिए पैनिक मत हो। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आए हैं जिसमें 5% आएंगे आपके नए, 95% होंगे पुराने। अब 20 का 5% कितना होगा? 50% 10 हो गया, 25% 5 हो गया, 2.5 हो गया, उसका 12.5%। मान लो एक क्वेश्चन है जो न्यू आएगा। अरे यार, 19 क्वेश्चन तो पुराने हैं। 19 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो क्या आप एक क्वेश्चन के लिए रोने के लिए बैठ जाओगे? एक क्वेश्चन के लिए रोने के लिए बैठ जाओगे ना। अब जो 19 क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करो। आप उठाइए 2011 से 2023 तक आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो तो आप सीएचएसएल के भी पेपर सॉल्व करो, आप एमटीएस के भी पेपर सॉल्व करो, आप सीएचएसएल के भी पेपर सॉल्व करो, सीजीएल के भी सॉल्व करो, सीपीओ के भी सॉल्व करो। और एक चीज जिसे ना कोई समझता है, ना कोई सुनता है और ना कोई इस पर अमल करता है, क्रॉस क्वेश्चन। आप उठा के देख लो एनडीए का पेपर, आप उठा के देख लो सीडीएस का पेपर, उसके क्वेश्चन इधर, इधर के क्वेश्चन उधर। ये चलता है एसएससी और डिफेंस के इन 3 एग्जाम्स में। कई बार सीएपीएफ के पैसेज सीधे सीजीएल में देखने को मिलते हैं, कई बार सीपीओ के पैसेज आपको सीडीएस में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या है, सर जी हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम सीजीएल पढ़ेंगे। आप दूसरे एसएससी की क्लास को देना ही पसंद नहीं करते हो। यहां पर आकर के कृपा रुक जाती है, यहां आकर के फंस जाते हो। ये चलता है। अब मैं क्यों कहता हूं कि सीएचएसएल की भी क्लास लो, क्यों कहता हूं सीजीएल की भी क्लास लो, क्यों कहता हूं वोकैब की भी क्लास लो, क्यों कहता हूं मेरी जो स्पेशल क्लास होती है वो भी लो? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, आज से गोल्डन रूल्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। और अगर आप 2-3 घंटे पढ़ के 2-3 घंटे पढ़ के इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 80-90% या 60-70% नंबर ला रहे हो तो अपने सिलेक्शन को पक्का कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सिलेक्शन को ही तो पक्का कर रहे हो। तो सिलेक्शन पक्का तो ऐसे होगा ना, या तो आप खुद से पढ़ना शुरू कर दो कि 2011 से 2023 तक के पेपर सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व कर लो। तो आप मत आइए मेरी क्लास में, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा, मैं तो आपसे पढ़ने के लिए कहता हूं, मत आइए आप मेरी क्लास में। लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आओ क्लास में, क्लास में करो आकर के।
ये तरीका अपनाओगे। और ये क्लासेस भी मैं ले रहा हूं, सुबह 11 बजे ये आपकी CHSL की क्लास हो गई, 7:45 पर आपके लिए वोकैब की क्लास होती है, 11 PM आपके लिए CGL की क्लास होती है, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं शाम को 7 बजे, दिन में 12 बजे। इनमें अगर कोई चेंजेस आता है तो मैं बता देता हूँ। ये आपकी अनअकैडमी पर क्लास होती हैं, इनमें पोल भी होता है, इसमें आपकी रैंक भी होती है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्लासेस की टाइमिंग है। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आएगा। नई नोटिफिकेशन आ रहा तो ये क्लासेस हो रही हैं, अपने टाइम पर चले आइए, पढ़ लीजिए, ठीक है। बात अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे प्रेस करो, और क्लास या तो क्लास लेना शुरू कर दो, मेरी क्लास लो या किसी और टीचर से पढ़ो या सेल्फ स्टडी करो। मेन पर्पस है पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना या किसी टीचर के सहारे से पढ़ना पर्पस है और कोई पर्पस नहीं।